आयत नंबर है 8। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाईन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ क़ालू लयूसुफ़ु व अख़ूहु अहब्बु इला अबीना मिन्ना व नहनु उस्बह इन्न अबाना लफ़ी ज़लालिम मुबीन। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। इज़ क़ालू, जब यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने कहा, लयूसुफ़ु व अख़ूहु अहब्बु इला अबीना, कि यूसुफ़ और इसके भाई ज़्यादा महबूब हैं हमारे वालिद को हमसे। व नहनु उस्बा, हम एक मज़बूत जमात हैं। इन्न अबाना लफ़ी ज़लालिम मुबीन, बेशक हमारे वालिद खुल्लम खुल्ला गलती पर हैं। यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम और इनके छोटे भाई छोटे भी थे, और मुफस्सिरीन ने तारीख़ी रिवायात के हवाले से लिखा है कि इनकी वालिदा भी फ़ौत हो गई थी। याक़ूब अलैहिस्सलाम इन बच्चों से ज़्यादा शफ़क़त रखते थे। आम मामलात में तो बराबरी करते थे, लेकिन लगाव इन बच्चों से ज़्यादा था। और ये कोई ऐब नहीं, ये एक फ़ितरी अमल है। माँ बाप को औलाद में से किसी एक बच्चा या किसी बेटी की तरफ मैलान ज़्यादा होता है। दिल का मैलान होना, किसी एक बच्चे से मोहब्बत का ज़्यादा होना, ये ऐब नहीं है। हाँ, दुनियावी मामलात में सारी औलाद में बराबरी करनी चाहिए। यहाँ भी यही मामला था, और यही हुक्म बीवियों में है। अगर किसी साहिब की एक से ज़ायद बीवियाँ हैं तो दोनों की तरफ मैलान बराबर नहीं हो सकता, ये इंसानी फितरत है। हाँ, अखराजात में, हुकूक में, उनमें बराबरी करना ज़रूरी है। जैसे हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक वक्त में 9 बीवियाँ रहीं। आप अलैहिस्सलाम अखराजात में, वक़्त देने में 9 के 9 में बिल्कुल बराबरी करते। हालांकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बराबरी लाजिम नहीं थी। सूरह अहज़ाब में रुख़सत दे दी गई थी हज़ूर अलैहिस्सलाम को, लेकिन अल्लाह के नबी फिर भी बराबरी करते थे। ज़्यादा मैलान हज़रत आयशा की तरफ था। जब बीमार हुए तो हर रोज़ पूछते थे, आज कल किसकी बारी है, परसों किसकी बारी है। सारी बीवियां समझ गईं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमारी में हज़रत आयशा के घर जाना चाहते तो सब ने खुशी से इजाज़त दे दी और दुआ भी मांगी कि ए अल्लाह, मैं इन सब बीवियों में बराबरी करता हूँ, लेकिन मेरा क़ल्बी मैलान जो है वो हज़रत आयशा की तरफ ज़्यादा है। क़ल्बी मैलान होना ये गैर इख्तियारी है, और गैर इख्तियारी चीज़ पर अल्लाह ताला पकड़ते नहीं हैं। इसलिए फरमाया व नहनु उस्बतुन, इन्होंने कहा जी हम मज़बूत जमात हैं। इन्ना अबाना लफ़ी ज़लालिम मुबीन, हमारे अब्बा खुल्लम खुल्ला गलती में हैं। उक़्तुलू यूसुफ़ा, यूसुफ़ को क़त्ल कर दो। अवितरहूहु अर्ज़ा, या इसको किसी वीरान जगह में फेंक दो। यख़्लु लकुम वजहु अबीकुम, फिर खालिस तुम्हारे ही लिए तवज्जो हो जाएगी तुम्हारे वालिद की। व तकूनु मिन बादिही कौमन सालिहीन, और तुम इसके बाद नेक हो जाना। ये शैतान का सबसे बड़ा हमला है। अब कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं, वालिद की नाफरमानी, सिला रहमी को ख़त्म करना, जुल्म करना, ऊपर भाई के कत्ल का प्रोग्राम बनाना, फिर वापस आके झूठ बोलना। और शैतान ने इनको क्या कहा, भाई बाद में क्या हो जाना, नेक हो जाना। यहीं से इंसान गलती करता है, और सूरह यूसुफ में यही कमाल है। आयात के आखिर में छोटे छोटे कुरान कुल्लियात ज़िक्र करेगा। वो देखने में छोटे होंगे, लेकिन अगर एक भी इंसान पकड़ लेना, उस पर अमल कर ले, वो इंसान की ज़िंदगी को कहीं से कहीं पहुंचा दे। शैतान हम सबको यहीं से वरगलाता है, यार अब कर लो, बाद में तोबा कर लेना, अब कर लो, बाद में तोबा कर लेना।
और इंसान फिर ऐसे झंझट में फंसता है कि बाद में तौबा का मौका नहीं मिलता। मामलात उलझते ही चले जाते हैं, उलझते ही चले जाते हैं। कई साल पहले एक साहिब मुझसे मसला पूछने आए कि मेरे फ़लाँ दोस्त ने मेरे पास वो रकम रखवाई, मेरे पास अमानत थी, भारी रकम थी, मैंने उसमें से कुछ लेकर ख़र्च कर लिया, ख्याल ये किया वापस रख दूंगा, करते 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 वो सारी रकम ही मुझसे खर्च हो गई। अब वो जब दोस्त मांगने आए, कल रखता हूँ, परसों रखता हूँ, वो उधर से आ जाएंगे, उनको इधर ले आऊँगा, वो उधर से आएंगे, वो पैसे इधर कर लूँगा। कहने लगे ऐसा उलझा, अब वो मुतालबा भी कर रहा है और मेरे पास देने के लिए पैसे है नहीं। और उसके बाद में कहने लगे कुछ ऐसी मुश्किलात का शिकार हुआ कि 8-10 साल तक मैं वो पैसे नहीं दे सका। उसमें वो दोस्त भी गए। अब शैतान ने क्या किया, कोई नहीं यार अब कर लो, फिर वो इस तरह यूं कर लेंगे, 10 दिन के बाद ये पैसे वापस रख देंगे। ऐसे कैसे तैसे करते कराते शैतान जो है ये पटरी से उतार देता है। और कहने लगे कि अब 10 साल हो गए, वो पैसे भी नहीं दिए गए, वो जो दोस्त भी गए, उनसे नाराज़गी भी हुई, बोलचाल भी गई, अब मैं देना भी चाहता हूँ, अब मेरे हालात वो नहीं है, अब मैं दे भी नहीं सकता, अब मैं क्या करूँ। तो भाई ये जो नफ्स है ना, इसको शुरू में ही इंसान रोक ले, बाद में फिर ये बहुत ताकतवर हो जाता है। बाद में भाई ये क्या हो जाता है, इसलिए मौलाना रूम ने फरमाया नफ्स की मिसाल बच्चे की है। बच्चा को गलत आदत डालने से पहले दिन ही रोक लो, बच्चा रुक जाएगा। लेकिन बच्चा जब आदी हो जाए तो भाई फिर बच्चे को रोकना बड़ा मुश्किल होता है। यही मामला मेरे और आपके नफ्स का है। किसी गुनाह की तरफ तबीयत जारी है, उसको अभी रोक लो भाई, उसको क्या कर लो, अभी रोक लो। मसलन ये गर्मियों की नमाजें सुबह उठकर आना बड़ा मुश्किल है। अगर 2-4 दिन कोताही हो गई ना, उसके बाद बंदा कहे 2-4 दिन की सुस्ती को दूर करते करते महीना 1.5 महीना लग जाए, बड़ी मुश्किल से अपने आप को खींच कर लाना पड़ेगा। बहरहाल अब कुरान करीम चूँकि जो कुरान का ये पूरे कुरान करीम में ये उस्लूब है कि वाक़या को बयान करते करते जो अज्जा खुद ब खुद समझ आ जाते हैं ना, कुरान उनको ज़िक्र नहीं करता। प्रोग्राम बन गया और अब भाई के कत्ल की जो इन्होंने नालायकों ने जो मनसूबा बनाया, कुरान उसका ज़िक्र कर रहा है। क़ाल क़ाइलुम मिनहुम, इनमें से एक कहने वाले ने कहा, ला तक़्तुलू यूसुफ़ा, तुम यूसुफ को कत्ल न करो, व अलक़ूहु फ़ी ग़याबतिल जुब, इसको किसी बेकार अंधे कुएं में फेंक दो। यल्तक़ितहु बादु सय्यारा, कोई मुसाफिर जो है वो इसको ले जाएंगे। इन कुंतुम फ़ाइलीन, अगर तुम करने वाले हो। क़ालू या अबाना, अब ये मंसूबा बन गया, अब अपने वालिद के पास आए। क़ालू, आकर कहा, या अबाना, अब्बा जी, मा लका, आपको क्या हो गया, ला तमन्ना अला यूसुफ़ा, आप यूसुफ के बारे में हम पर एतबार नहीं करते हैं। व इन्ना लहू लनासिहून, पक्की बात है हम तो इसके खैर खा हैं। अरसिलहु माना, आप इनको हमारे साथ जाने दें, कल को हमारे साथ जाएं। यरता व यलअब, खाएं पिएं और खेलें कूदें। यरता जानवर के चरने को कहते हैं। हदीस में भी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई मुसलमान जन्नत के बागों में से किसी बाग से गुजरे तो अच्छी तरह चरे। सहाबा इकराम ने पूछा, अल्लाह के नबी जन्नत के बाग कौन से हैं और उनमें चरना क्या है? आपने फरमाया, ये जो मस्जिदें हैं ये जन्नत के बाग हैं। और सवाल किया, अल्लाह के हबीब इसमें चरना क्या है? यरता, फरमाया कि मस्जिद में जब जाओ तो वहाँ खूब अल्लाह को याद करो, अल्लाह का ज़िक्र करो, तिलावत करो। मस्जिदें इसलिए जन्नत का बाग हैं और इनमें चरना क्या है? इनमें चरना, इनमें आके अल्लाह की खूब इबादत करना। इसलिए हमारे असलाफ़ का तरीक़ा था, जब किसी मस्जिद में जाते कम से कम 2 रकअतें तो पढ़ ही लेते भाई, 2 रकात नमाज पढ़ ही लेते। तो यही कहा, यरता व यलअब, खाए पिएगा और खेले कूदेगा। वो पुराना ज़माना था, क़बाइल का खाना बदोशाना ज़िंदगी थी। व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, हम इसकी हिफाजत करेंगे। क़ाला, हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया,
इन्नी लयहज़ुनुनी, यकीनन मुझे डर और ख़तरा है, अन तज़हबू बिही, तुम इसको ले जाओ, व अख़ाफ़ु, मुझे ख़तरा ये है, अन यअकुलहु ज़िअबु, कि इसको भेड़िया खा जाएगा, व अंतुम अन्हु गाफ़िलून, और तुम इससे गाफिल हो जाओ। चूँकि जहाँ याकूब अलैहिस्सलाम रहते थे वहाँ भेड़िए बहुत थे और अक्सर इंसानों पर हमला करते थे। दूसरा, तारीख़ी रिवायात में यह आता है कि याकूब अलैहिस्सलाम ने एक ख्वाब देखा था। याकूब अलैहिस्सलाम ने ख्वाब ये देखा कि मैं पहाड़ के ऊपर हूँ और यूसुफ जो है वो पहाड़ के दामन में है, 10 भेड़िए इस पर हमला आवर हुए हैं और एक भेड़िया बीच में बचा रहा है। 10 भेड़िए यूसुफ को काटने के लिए भाग दौड़ रहे हैं और एक भेड़िया बचा रहा है। उस एक भेड़िए के बचाने से यूसुफ भाग कर किसी गार नुमा गड़े में छुप गए हैं जाके। ये ख्वाब देखा। और भाई आपको पता है अंबिया अलैहिस्सलाम के ख्वाब जो होते हैं वो हकीकत पर मबनी होते हैं। हज़रत याकूब उसी वक़्त समझ गए थे कि इस बच्चे की वजह से मुझ पर कोई ना कोई आजमाइश आएगी, मुझ पर कोई ना कोई। तो अब वही समझ गए कि ये 10 क्या है, 11वां क्या है, सूरत हाल समझ गए। और उधर से यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देख लिया कि मैं देख रहा हूँ कि मुझे चाँद और सूरज और सितारे क्या कर रहे हैं। ये सारी कड़ियाँ मिलते मिलते हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को पहले से अंदाज़ा था कि मेरे ऊपर आजमाइश आएगी, मेरे ऊपर क्या आएगी। और अंबिया अलैहिस्सलाम के ख्वाब बड़े हकीकत पर हैं। अब मसल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे ख्वाब दिखाया गया, मैं ख्वाब में मुझे एक फ़रिश्ते ने दूध पेश किया, मैंने उस दूध को इतना पिया कि वो मेरी उंगलियों से निकलने लग गया। अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया, वो कहाँ से निकलने लग गया? उंगलियों से। मैंने भी वो फिर प्याला अबू बकर को दे दिया, इन्होंने भी इतना पिया कि इनकी उंगलियों से दूध जारी हो गया। और फिर फरमाया कि फिर इन्होंने उमर को दे दिया, उमर ने दूध पिया, इतना पिया कहते उमर के भी उंगलियों से दूध क्या हो गया? जारी हो गया। सहाबा इकराम ने पूछा अल्लाह के हबीब इसकी ताबीर क्या है? फरमाया कि अल्लाह ताला ने मेरे ऊपर नबूवत के जितने उलूम उतारे हैं उनमें से सबसे ज़्यादा हिस्सा कौन हासिल करेंगे? अबू बकर। अबू बकर के बाद कौन हासिल करेंगे? हज़रत उमर। चूँकि अगर कोई बंदा ख्वाब में ये देखे कि मैं दूध पी रहा हूँ, दूध की ताबीर जो है ये इल्म का मिलना है। ये भाई किसका मिलना है? इल्म का मिलना है। अगर कोई ये देखे कि मैं ख्वाब में दूध पी रहा हूँ, ये अलामत है इस बात की कि अल्लाह ताला की तरफ से इसको इल्म से नवाजा जाएगा। तो याकूब अलैहिस्सलाम अज़ीमुश्शान पैगम्बर हैं, समझ गए कि मेरे ऊपर अब इस बच्चे की तरफ से भाई क्या आएगी? आजमाइश आएगी। तो इसलिए कहा क़ालू लइन अन यअकुलहु ज़िअब, इसको भेड़िया खा जाएगा, व अंतुम अन्हु गाफिलून, तुम इसके बारे में गफलत बरतोगे। क़ालू, बेटों ने कहा लइन अकलहु ज़िअब, अगर इसको भेड़िया खा गया, व नहनु उस्बतुन, और हम एक ताकतवर जमात हैं, इन्ना इदल लखासिरून, हम तो फिर बड़े नुकसान वाले हो गए। ये कैसे हो सकता है? हम नौजवान दाएं बाएं मौजूद हैं। फलम्मा ज़हबू बिही, बहरहाल फिर वो, अब यहाँ भी वाक़या दरमियान में से भाई क्या है? हज़फ है। कुरान का ये अंदाज़ है, जितनी बात से अगली बात समझ आती हो ना, बस कुरान उतनी करता है और सुनने वाले पढ़ने वाले पर अगला हिस्सा प्रोग्राम तय हो गया। फलम्मा ज़हबू, वो बिही हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को लेकर चले गए। व अजमाऊ, और इत्तिफाक कर लिया, अन यजअलूहु फी ग़याबतिल जुब, कि इसको किसी घड़े में फेंकेंगे। असल में पहले प्रोग्राम बना कत्ल का। पहले क्या बना? याकूब अलैहिस्सलाम ने सारे बेटों से अहद लिया, भेज दिया। जो सबसे बड़े बेटे थे ना यहूदा, जिनसे ये यहूदी नस्ल चली है, वो उम्र में बहुत बड़े भी थे हज़रत यूसुफ से, और वो मेहरबान भी थे, नरम दिल थे। आगे जाके भी जिस वक़्त बिन्यामीन गुम हुए, गुम होने का मतलब क्या है कि यानी यूसुफ अलैहिस्सलाम ने एक तदबीर के ज़रिए उनको अपने पास रख लिया,
अब जब वापस आने लगे तो वहाँ भी यहूदा डट गए कि मैं तो अब मिस्र अपने बाप को मुंह दिखाने के काबिल नहीं है, पहला बच्चा भी हमारे हाथों ही गुम हुआ है और अब दूसरा बच्चा भी, इसलिए मैं तो वालिद को मुंह दिखाने के काबिल नहीं। इसलिए ये जो बड़े थे यहूदा, ये रहम दिल थे। अब जब बाकी भाइयों ने कत्ल का प्रोग्राम बनाया, यहूदा इस कोशिश में थे, चूँकि यहूदा बड़े बेटे को अतः याकूब ने ख़ास वसीयत की थी कि इस बच्चे का ख्याल करना, चूँकि याकूब अलैहिस्सलाम ख्वाबों की वजह से डरे हुए थे, ख्वाबों की वजह से। और इतना भी, चूँकि नबी थे, नबी से भाई ज़्यादा फ़हम और शोर किसका हो सकता है, इतना भी समझते थे कि आजमाइश मुझ पर आनी ही आनी है, लेकिन इंसान होने के नाते आजमाइशों से बचने की तदबीरें याकूब अलैहिस्सलाम कर रहे थे। तो बड़े बेटे को कहा तूने इसका ख़ास ख्याल रखना है। अब जब सारे कत्ल लगे करने तो बड़े बेटे ने कहा ना, कत्ल ना करो। दूसरे भाई झगड़े, कहने लगे यार अगर तुमने इसे जान ही छुड़ाना मकसद है तो क्या करो, इसको कुएं में फेंक दो। मैंने आपको शुरू से अर्ज़ किया था, सूरे यूसुफ के तमाम मराहिल वो हैं, सिर्फ एक बात छोड़कर जो हजूर अलैहिस्सलाम पर गुजरे। हिजरत की रात भाई सब ने क्या किया था, भाई समझ रहे हैं मेरी बात। अब भाइयों ने मंसूबा बनाया क्या करें, कत्ल करें। हिजरत की रात भी सब ने क्या किया, सारे भाई थे, सारे खानदान, कत्ल करो, कत्ल का मंसूबा बनाया। किसी ने कहा कैद कर दो, किसी ने कहा ये कर दो। यहाँ भी भाइयों में यही हुआ। यहूदा जो था उसने तदबीर की कि यार फ़िलहाल मैं कत्ल से तो बचाऊं। कहने लगे यार तुम्हारा मकसद इस बच्चे से जान ही छुड़ाना ना, इसको किसी कुएं में फेंक दो, उसमें कीड़े मकोड़े, कोई सांप बिच्छू खुद काट लेगा या कोई ले जाएगा इसको। और मकसद ये था कि चलो वक्ती तौर तो इससे बचाएं। यही बात हुई। जिस वक़्त फेंक दिया, अगला जुमला देखिए, व औहैना इलैहि। इस जुमले से पता चला कि अल्लाह ताला अपनी कुदरत दिखाने के लिए ये सारे वाक़या को ज़ुहूर पजीर कर रहे थे। व औहैना इलैहि, हमने फिर वही भेजी यूसुफ की तरफ। क्या कहा हमने, लतुनब्बिअन्नहुम बिअम्रिहिम हाज़ा, एक वक्त आएगा इन भाइयों की हरकतों का आप इनको ज़रूर बताओगे। वहुम ला यशऊरून, और उस वक़्त इन भाइयों को आपका पता नहीं होगा। भाई ज़रा आप मुतवज्जे होना मेरी तरफ। पूरे सूरे यूसुफ में ना बहुत इश्कालात पेश आते हैं, तमाम इश्कालात का जवाब ये टुकड़ा है। पूरी सूरे यूसुफ के मुताला में ये टुकड़ा मद्देनज़र ना रहे तो जगह जगह इश्कालात पेश आते हैं। जिस वक़्त यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में फेंका, अल्लाह ताला ने हज़रत यूसुफ की तरफ क्या भेजी, ये वही नबूवत नहीं थी, ये वही इल्हाम थी। जिस तरह हज़रत मूसा की वालिदा की तरफ भी कुरान, व औहैना इला उम्मी मूसा अन अर्ज़िई। अब हज़रत मूसा की जो वालिदा है वो नबी तो नहीं है, चूँकि किसी औरत को नबूवत मिली। और इसी तरह शहद की मक्खी की तरफ भी है, इलन नहली अनित्तखिदी, वहाँ भी है। तो ये वही इल्हाम है, यानी हमने यूसुफ के दिल पर ये बात डाल दी कि यूसुफ एक वक्त आएगा, ये भाई तेरे साथ जो कुछ कर रहे हैं तो इनको बताएगा कि तुमने मेरे साथ ये किया है। ये उस वाक़या को भूल चुके होंगे, इनको नहीं पता होगा कि हमने अपने भाई के साथ क्या कुछ किया हुआ, यानी लंबे अरसे के बाद। अब इस जुमले से खुद पता चला कि अल्लाह ताला अपनी कुदरत के इजहार के लिए, जैसे भाई वो आपने देखा ना हज़रत मूसा और हज़रत खिज़र का सूरह कहफ में सफ़र है कि नहीं, वो कश्ती तोड़ दी, बच्चे को कत्ल कर दिया, वो दीवार गिरने वाली थी दुरुस्त कर दी। अब वो हज़रत खिज़र सारा कुछ किसके तहत कर रहे थे, अल्लाह ताला के गैबी निज़ाम के तहत कर रहे थे। अल्लाह ताला ने वो वाक़यात हज़रत खिज़र के हाथों इसलिए करवाए मूसा के सामने ताकि गैबी निज़ाम की कुछ बातें इनको पता चल जाए। यही मामला यहाँ था। अब हज़रत यूसुफ भी समझ गए कि ये मुझे मार सकते, मुझे आज़माइशों से गुजरना है, अल्लाह ने अपना तकवीनी और कुदरती निज़ाम दिखाना। भाई मेरी बात ज़रा सुनना, जो कुछ हज़रत यूसुफ के साथ हुआ है ना, ज़मीन पर हर वक़्त किसी न किसी के साथ हो रहा है। भाइयों मेरी बात सुनो, हर किसी के साथ दसियों ऐसे हैं
हमारे यहाँ ऐसी वाक़यात, भाइयों ने किसी एक पर जुल्म किया, ख़ानदान वालों ने किसी एक पर जुल्म किया, ख़ानदान वालों ने किसी एक पर जुल्म किया, अल्लाह जल्ला जलालुहू ने कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। मैंने एक ख़ानदान को देखा, एक ख़ानदान को देखा, वो ख़ानदान दीन से बहुत दूर, उनकी एक बच्ची महल्ले की किसी सहेली के साथ किसी मदरसे में आना जाना शुरू हो गई, वहाँ से वो पटरी पर चढ़ गई, पर्दा करने लग गई। ख़ानदान वालों ने इतना बुरा मनाया, चूँकि वो बहुत ही ज़्यादा बेदीन थे, ये मेरा आंखों देखा मंजर है, बहुत ज़्यादा बेदीन थे। उस बच्ची को मारना, उस बच्ची को मारना, यहाँ तक के ख़ानदान में कोई रिश्ता लेने के लिए तैयार नहीं, चूँकि उस फैमिली में दीन नाम की कोई चीज़ नहीं। मैंने नहीं देखा कोई कभी मस्जिद भी आया हो। अल्लाह जल्ला जलालुहू ने ऐसा करना। वहाँ की जो मदरसे की जो बड़ी उस्तानी थी, जब उन्होंने देखा कि इस बच्ची की उम्र जा रही है, रिश्ता नहीं कर रहे, उन्होंने एक नेक जगह रिश्ता कर दिया। अल्लाह अपने गैबी निज़ाम दिखाते हैं, जहाँ रिश्ता किया वो लोग बहुत अच्छे थे, दीनदार थे, वो इस बच्ची के कदर, वो समझ गए कि पूरे ख़ानदान में इसके ऊपर जितनी ज़्यादतियाँ की हैं दीन की वजह से की हैं। वहाँ से अल्लाह जल्ला जलालुहू ने उस खातून को फिर दुनियावी बुलंदियों पर उठाया उठाया उठाया। उसके शौहर बड़े कारोबारी थे। अब भी सूरत हाल ये है कि उस बच्ची के ख़ानदान के, उसके बहन भाई उसी बच्ची से ले लेकर अपना गुजारा करते हैं। उस बच्ची से ले लेकर क्या करते हैं। मैंने सूरह यूसुफ पर बड़ा गौर किया। सूरह यूसुफ की दास्तान भाई हर शहर की दास्तान है, हर गली मोहल्ले की दास्तान है। अल्लाह ने इस वाक़या को वैसे नहीं बयान किया। ज़िंदगी में आपको कदम कदम पर ऐसे लोग मिलेंगे जिसको ज़माने ने मिटाने की कोशिश की। ज़माने ने क्या करने की कोशिश की, मिटाने की कोशिश की। लेकिन अल्लाह ताला ने दिखाया कि दुश्मनों के नरगे से मैं किसी को कैसे निकालता हूँ, बुलंदियाँ कैसे देता हूँ, इज़्ज़तें कैसे देता हूँ। भाई ये क्या है, अल्लाह की शान है। आज वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान आए हुए हैं अफ़गानिस्तान के। ये कौन है? और सारे अमरीकी जेल में 15-15 साल रहने वाले, सारी काबीना में वो लोग हैं जिनको हमने डॉलर लेके बेचा था। भाई किससे बेचा था? डॉलर लेके हमने बेचा था, पकड़ पकड़ के। और उनके सफ़ीर को तो हमने इस्लामाबाद से फजर की नमाज के बाद अब्दुलसलाम ज़ईफ़ सिफारत खाने की मस्जिद में नमाज़ पढ़ाते और सारे सफ़ीरों के बच्चों को कुरान पढ़ाते। क्लास में से घसीट कर ले गए थे और पेशावर एयरपोर्ट पर जाकर अमरीकियों के हवाले किया था। उन्होंने जो किताब लिखी आप उसको पढ़िए, वो आप किताब पढ़ के हैरान रह जाएंगे। कह लगे पेशावर एयरपोर्ट पर जब हमें नंगा करके मार रहे थे तो मेरी अचानक मारते, जब अमरीकी फ़ौजी हमें मार रहे थे, मेरी पट्टी उतर गई तो दाएं बाएं सारे मेरे ही भाई खड़े थे जिन्होंने मुझे उस वक्त सारे चेहरे छुपाए। सारे क्या करें, अब जिनको हमने बेचा था अब उन बतौर वज़ीर उनका क्या कर रहे हैं भाई, बोलो क्या कर रहे हैं? इस्तिक़बाल कर रहे हैं। अब भीख मांग रहे हैं। क्यों मांग रहे हैं? इसलिए कि जिहाद के नतीजे में तमाम बैनुल अक़वामी क़ुव्वतें तालिबान से मुज़ाकरात कर रही हैं। अब हम कह रहे हैं यार असी भी तुहाडे भाई हैं, सानू भी नाल ला लो। सारा मसला अब ये हो रहा है, चाइना से उनके बराह रास्त मुज़ाकरात हैं, तुर्की से उनके बराह रास्त, अरब दुनिया से उनके बराह रास्त मुज़ाकरात हैं, अमरीका के उनसे बराह रास्त क्या हैं, मुज़ाकरात हैं। अब हम कह रहे हैं यार हमें भी साथ लगा लो। जिनको हमने जलील करने की कोशिश की, अल्लाह का फैसला नहीं था, वो जलील नहीं हुए। ये अल्लाह का निज़ाम है। मैं अर्ज़ कर रहा हूँ सूरह यूसुफ की जो दास्तान है ये हर गली महल्ले की दास्तान है। व औहैना इलैहि, हमने वही भेजी किसकी तरफ? हत्ते यूसुफ के दिल में हमने ये बात डाल दी, लतुनब्बिअन्नहुम बिअम्रिहिम। मैं इसका यूँ तर्जमा करूँ, आप इनको इनकी करतूतों के बारे में बताओगे एक वक्त आकर, वहुम ला यशऊरून, और उस वक़्त इनको तवक्को भी नहीं होगी कि ये दास्तान दोबारा ज़िंदा होगी। तो भाई फिर आगे जाके क्या हुआ था? तो यूसुफ ने क्या कहा था, क्या तुम्हारा भाई कोई था? और यूसुफ के बारे में तुमने क्या किया था? भाई आगे आएगा कि नहीं? या वो यही टुकड़ा था, लतुनब्बिअन्नहुम बिअम्रिहिम हाज़ा। यार तुम्हारा भाई कोई यूसुफ था, तुमने उसके साथ क्या किया?
अब वो चुकन्ने हुए, ओ 40 साल पुरानी दास्तान, ये तो दुनिया की दास्तानों से नाम मिट गया था इसका। चुकन्ने हुए, चौकस हुए। ज़ाहिरा खून होता है, बंदा अपने कद काट से अपने खून को जल्दी पहचान लेता है। ज़ाहिर भाई थे, खून थे। चेहरा गौर से देखा हो, बाप दादे की शबाहत नजर आई। फौरन क्या कहा कि तू तो यूसुफ नहीं है, इन्नका लअंत यूसुफ, तुम यूसुफ हो? तो यूसुफ ने फरमाया हाँ मैं यूसुफ हूँ और ये मेरे भाई बिन्यामीन है। बिन्यामीन है। ये वादा था अल्लाह ताला का। बहरहाल ये सिलसिला कलाम चल रहा है इंशाअल्लाह। वजाउ अबाहुम इशाअन यबकून से कल दोबारा चलेंगे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाईन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनह व फिल आखिरति हसनह व क़िना अज़ाबन्नार। सल्लल्लाहु तआला